एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड। हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। हमें 3 पार्ट दिए हैं, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट वाला है 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। इसका सोल्यूशन देखिए, हम 64 को लिख सकते हैं 8 इंटू 8। 8 इंटू 8 कितना होता है 64, और उसकी पावर 1/2 है तो 1/2 आ गया। अब 8 दो बार है तो इसको लिख लेंगे 8 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो आपका आंसर क्या आ गया 8। तो बहुत इजी सी एक्सरसाइज है ये। आपने पहले 64 को ब्रेक करके लिख लिया 8 इंटू 8। 8 दो बार है मीन्स 8 का स्क्वायर हो गया। ये 2 और ये पावर 1/2, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, इसलिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। आपका आंसर क्या आ गया 8। नंबर 2 देखिए, जैसे 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। अब 32 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, उसकी पावर 1/5। 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार, 2 की पावर 5 और उसकी पावर 1/5। ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 2। इस तरह से थर्ड पार्ट देखिए 125 की पावर 1/3। तो 125 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना हो गया 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, उसकी पावर कितनी है 1/3। 5 कितनी बार है 1 2 3, तो हो जाएगी 5 की पावर 3, उसकी पावर 1/3। ये 3 और 3 कैंसिल हो गई तो आपका आंसर क्या आ गया 5। तो इतना इजी सा आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में टोटल 3 क्वेश्चन है और तीनों बहुत ही इजी हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इसका वो भी फाइंड है। फाइंड हमें वैल्यू निकालनी है इनकी। फर्स्ट पार्ट देखिए दिया है 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2, तो 9 को क्या लिख लेंगे 3 इंटू 3, उसकी पावर आ जाएगी 3/2। बिकॉज 3 इंटू 3 कितना होता है 9। 3 दो बार है तो लिख लेते 3 का स्क्वायर, उसकी पावर 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आ गया 3 की पावर 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। तो इसका आंसर आपका आ गया 27। सेकेंड पार्ट देखिए जैसे है 32 की पावर 2/5। तो 32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 2 16, 16 2 32, उसकी पावर 2/5। 2 जो है 5 बार है तो 2 की पावर 5, इसकी पावर 2/5। ये 5 और 5 कैंसिल, ये 2 की पावर 2 बच गई, मतलब 2 इंटू 2 दैट इज 4। 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो सेकंड पार्ट का आंसर आपका जो है 4 आ गया और फर्स्ट पार्ट का आंसर 27। अब थर्ड पार्ट देखिए, जैसे थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4। 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, उसकी पावर कितनी है 3/4। 2 कितनी बार है 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 2 की पावर 4, उसकी पावर 3/4 गिवन है वो। ये 4 और 4 कैंसिल, ये बच गया 2 की पावर 3, मतलब 2 का क्यूब 1 2 और 3 बार लिखेंगे तो आंसर क्या आएगा 2 2 4, 4 2 8। तो इस पार्ट का आपका आंसर जैसे क्या आ गया आपका 8 आ गया। अब एक पार्ट इसमें और दिया है, इसमें 4 पार्ट्स है। 125 की पावर -1/3। जो फोर्थ पार्ट है इसका 125 की पावर -1/3। देखिए एक आइडेंटिटी होती है यूज ए की पावर -m। अगर ऊपर आपकी पावर माइनस में है तो जब डिनोमिनेटर में जाएगी तो पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव हो जाती है। ऊपर -m थी तो डिनोमिनेटर में आगे पॉजिटिव m होगी। अब यही इस पर आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1/, जब आप डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 125 पर माइनस थी तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी +1/3 हो जाएगी। अब आप इसको कर सकते हो 1/1.5 लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, उसकी पावर कितनी है 1/3। यह आ जाएगा 5 कितनी बार 3 बार है तो 5 की पावर 3, उसकी पावर 1/3। ये 3 और 3 कैंसिल हो गए, 1/5 की पावर 1, एक ही बार 5 बार लिखना है तो 1/5 इसका क्या आ गया आपका आंसर आ गया। अगर 5 की पावर 2 होती तो 5 इंटू 5 करते, लेकिन एक है तो एक ही बार 5 आएगा। तो इस पार्ट का आपका आंसर क्या आ गया 1/5। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, हमें इसमें भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, जैसे फर्स्ट वाले में बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। देखिए इसको यूज x की पावर a इंटू एक्स की पावर b।
इज इक्वल टू एक्स की पावर ए प्लस बी। बेसिस सेम हो तो पावर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में बेस क्या दिया है हमें, 2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ये हो जाएगा 2 की पावर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 10, 3 1 3 अपॉन 3 5 15। ये हो जाएगा 2 की पावर 10 प्लस 3 कितना हो गया, 13 अपॉन 15। तो ये इसका आपका जो है आंसर आ गया। तो इस पे क्या होगा, सिंपल बेसिस सेम है, आपने पावर से ऐड कर देनी है। बीच में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड होती है, अगर डिवाइड हो तो पावर फिर माइनस हो जाती है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आएगा माइनस वाला, बिकॉज उसमें डिवाइड है। सेकंड पार्ट देखिए अब इसका, 1/3 की पावर 3 है और इसकी होल पावर 7 है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, न्यूमिनेटर की पावर अलग कर देंगे और डिनोमिनेटर की पावर अलग कर देंगे। बिकॉज रीजन क्या है, अगर a/b की होल पावर n है तो इसका मतलब होता है न्यूमिनेटर की अलग पावर, डिनोमिनेटर की अलग पावर। तो हमने यहाँ पे अलग अलग कर दी सेकंड पार्ट के लिए। 1 की पावर 7, मतलब 1 की कितनी भी बार पावर जितनी मर्जी कर दोगे, 7 करो 8 करो कुछ भी पावर कर दोगे तो 1 ही आएगा। बिकॉज 1 को 7 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा। और अपॉन 3 की पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। यहाँ रीजन आ जाएगा बिकॉज a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो इसका मतलब होता है a की पावर mn। पावर की पावर जो है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से कुछ। नंबर थर्ड पार्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट में यूज हो जाएगा x की पावर a डिवाइडेड बाई x की पावर b, दैट इज x की पावर a माइनस b। तो यहाँ पे डिवाइड है तो x बेस क्या है 11, तो ये क्या बन जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। बिकॉज a की x कंबाइन लेते हैं और पावर्स क्या कर देते हैं माइनस, 1/2 माइनस 1/4। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 4, 2 1 2 अपॉन 2 × 4 8। 11 की पावर 4 में से 2 जाएंगे 2, 2/8। 11 की पावर 2 1 2 4, तो 11 की पावर 1/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है ये। नंबर 4 वाला देखिए, नंबर 4 के लिए देखिए बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, a की पावर n इंटू b की पावर n। बेसिस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू b की पावर n। तो कंबाइंड पावर ले लेते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 7 × 8, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, उसकी पावर 1/2। 7 × 8 कितना हो गया 56, 56 की पावर 1/2। तो ये आपका जो है थर्ड क्वेश्चन था। आई होप सभी बच्चों को इजीली क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इजी सा टॉपिक है आपका। इस फर्स्ट चैप्टर में जो है सबसे आसान एक्सरसाइज जो है 1.6 ही है। तो पहले क्या था, पिछली बार 1.7 तक थी, एक एक्सरसाइज इसमें और ऐड थी, वो उसमें थोड़ा लॉग के बारे में था। लेकिन अभी जो थोड़ा एडिशन चेंज है आपका, इसमें 1.7 नहीं है, तो यहीं तक है आपका। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी भी जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं उसकी वीडियोस जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अगर किसी का कोई टॉपिक, किसी को किसी में डाउट है तो वहां चेक कर सकता है और वहां से वो समझ सकता है। थैंक यू।